से ब्यूटीफुल सोल, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं या फिर याद करते हैं। अगर आप में दूरियां आ गई है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है या फिर बातचीत हो भी रही है तो उतनी नहीं है, तो क्या आपके पर्सन आपको भुला देना चाहते हैं या फिर भूल गए हैं या और कुछ बात है। चलिए यूनिवर्स से पूछते हैं। यूनिवर्स हमें क्लियर मैसेज दीजिए टैरो कार्ड के साथ। थैंक यू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपको भूल गए हैं या और कुछ बात है। पहला ही कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स। 8 की एनर्जी डबल आई है। कुछ तो ऐसी बात है जो कर्मा को बताती है। 8 नंबर कर्मा का है, शनि का है। कुछ कर्मा क्लियर हो रहे हैं। साथ ही द लवर्स का कार्ड आया है। इसका मतलब यह है कि पिछले जन्मों के कुछ कर्म बाकी है जो आपको इस जन्म में पूरे करने हैं। तो यह बात तो पक्की है कि आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते। जब तक कर्मा क्लियर ना हो इस जन्म में, आपके पर्सन के साथ आपका साथ छूट नहीं सकता। चाहे आपके पर्सन कितने ही आपसे दूर चले जाए या फिर बातचीत बंद कर दे, सभी रास्ते आपके तरफ आने के बंद कर दे या आपकी तरफ से उधर जाने के बंद कर दे, फिर भी यह कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा। आपके पर्सन कितना ही दूर चले जाए आपसे, उनके दिल में और दिमाग में आप चलते ही रहेंगे। क्योंकि आपके पर्सन अगर भागना भी चाहे तब भी यूनिवर्स उन्हें हर घड़ी हर पल याद दिलाएंगे कि उन्हें आपसे कुछ हिसाब बाकी है। फिर वह हिसाब बुरा ही हो ऐसा नहीं है, कुछ गलत ही किया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। इसका मतलब यह है कि इमोशंस जुड़े हुए हैं और द लवर सोल कनेक्शन को बताता है। आपके पर्सन अभी इस वक्त अकेले खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। आप दोनों का पक्का सेपरेशन चल रहा है, बातचीत बिल्कुल बंद है। क्योंकि आपके पर्सन अकेले खुद के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका अभी के समय उतना समय अच्छा नहीं चल रहा है, बुरा समय चल रहा है। उन्हें कुछ लेसन लेने हैं, बहुत कुछ उन्हें सीखना बाकी है और यूनिवर्स उन्हें सिखा रहे हैं, अच्छे से सिखा रहे हैं, दौड़ा दौड़ा कर सिखा रहे हैं। क्योंकि आपके पर्सन थोड़े ईगोस्टिक हो सकते हैं, कभी किसी की ना सुनते हैं ना मानते हैं, अपने ही मन से करते हैं और इसीलिए यूनिवर्स उन्हें भगा भगा कर सिखा रहे हैं। आपके पर्सन खुद के ऊपर काम भी कर रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसे लगता था कि आपके पर्सन जहाँ कहीं भी है वहाँ फंसे हुए हैं। सब कुछ उन्हें दिख रहा था कि जो हो रहा है या मैं जो कर रहा हूँ वह सब कुछ गलत है। लेकिन फिर भी आपके पर्सन कर रहे थे। सामने सब कुछ दिखाई देते हुए भी आपके पर्सन ध्यान नहीं देते थे। यूनिवर्स उन्हें कई संकेत देते थे लेकिन आपके पर्सन ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जहाँ पर आपके पर्सन फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, यूनिवर्स वहाँ से उन्हें निकालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्हें संकेत दे रहे थे। लेकिन उन संकेतों को शायद उन्होंने समझा नहीं, लिया नहीं या समझ भी गए, फिर भी उन्होंने
खुद पर काम नहीं किया और इसीलिए अब यूनिवर्स ने उनके ऊपर इतने प्रॉब्लम्स डाल दिए हैं कि अब दौड़ा दौड़ा कर सिखा रहे हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, ये उनकी सिचुएशन है कि आपके पर्सन क्या है, क्यों प्रॉब्लम में है, कैसे जुड़े हुए हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपको देखते हैं कि आप सन की तरह चमक रहे हैं। बहुत कम समय में अपनी जो तरक्की है कर ली है, खुद में बहुत सारे बदलाव ला लिए हैं। उन्हें पता है आप यूनिवर्स से, ईश्वर से जुड़े हुए हैं, एक सच्चे इंसान हैं, सेल्फ लव में रहने वाले इंसान हैं और इसीलिए आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, ऐसा उन्हें लग रहा है। उन्हें लगता है कि ईश्वर और ईश्वरीय ऊर्जा, उनका ईश्वरीय ऊर्जा का प्रोटेक्शन आपके साथ है, तो आपको कभी कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप इतने केयरिंग है, मासूम है, दूसरों की केयर करना आपको आता है। आप हंसमुख है, सुख हो या दुख हो, आप कभी किसी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारते, हंसकर आगे बढ़ जाते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, आप डरते नहीं हैं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ देते हैं। आपका खुद पर का और ईश्वर पर का जो भरोसा आपका है वह आपके पर्सन देखते हैं और इसीलिए आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप भी कुछ ऐसे डिसीजन ले कि उनकी तरफ बढ़े और वह भी आपकी तरफ बढ़े। लेकिन उनका जो ईगो है वह टूट ना जाए, इसीलिए आप ही उनकी तरफ बढ़े, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं आपसे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन इसीलिए चाहते हैं आप उनकी तरफ बढ़े। पहली बात है कि उनका ईगो ना टूट जाए और दूसरी बात कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है, आपके जो डिसीजन होते हैं वह एकदम क्लियर होते हैं। आप जो भी डिसीजन लेते हैं उसे पूरा करते हैं, चाहे जितने प्रॉब्लम आ जाए आप उनसे निपट लेते हैं। इतना विश्वास आपके पर्सन को आपके ऊपर है और इसीलिए आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ही उनकी तरफ आए। देखते हैं आपके पर्सन अपने मन में क्या छुपाते हैं। सब कुछ आपके ही भरोसे चाहते हैं या वह भी कुछ करना चाहते हैं इस रिलेशन में, या सिर्फ आपके अकेले के ही भरोसे बैठे हुए हैं। आपके पर्सन आपसे क्या छुपाते हैं। आपके पर्सन छुपाते हैं कि उनसे ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और निडर है। आप में हर वो क्वालिटीज़ है जो एक राजा या रानी में होती है, यह बात उन्हें पता है। और यह बात उन्हें पता है, फिर भी वह कभी आपसे कहते नहीं हैं कि आप में इतनी स्ट्रेंथ है, छुपा लेते हैं और ख़ुद को अपने ईगो से बढ़कर बता देते हैं कि आपसे अच्छा मैं हूँ। उन्हें पता है कि आप एक स्टेबल इंसान हैं, भले ही आपके पास बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन जितना भी है उतने में आप बहुत खुश हैं। आपको खुद पर भरोसा है, आप दूसरों के इसमें दूसरों की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर कभी आपकी नज़र नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि आप एक प्योर इंसान हैं, प्योर हार्टेड है, ईश्वर को मानते हैं, कर्म को मानते हैं, कुछ भी गलत नहीं करते, ईश्वर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई है। आप अपनी ग्रोथ खुद तो करती है, साथ ही ईश्वर भी आपको मदद करते हैं कि आप सफल हो जाए। आपने खुद के ऊपर बैलेंस बना लिया है, अपने इमोशंस पर बैलेंस बना लिया है। यह सारी बातें आपके बारे में आपके पर्सन जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आपसे कहते नहीं क्योंकि उनका ईगो हर्ट ना हो जाए। आप में जो क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ एक राजा या रानी की है। उन्हें पता है आप उनसे बढ़ चढ़कर है,
आपके सामने आपके पर्सन कुछ भी नहीं ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन वह कबूल नहीं करेंगे कि नहीं, आप ही मेरे ऊपर है, आप में मुझसे ज़्यादा अच्छे गुण हैं, नॉलेज है, आप में क्वालिटीज़ है, आप में जो गुण हैं वो मुझसे ज़्यादा आप में हैं। लेकिन वह यह सब समझते हैं, मानते भी हैं, लेकिन कहते नहीं हैं, सब कुछ छुपाते हैं। आपके पर्सन आप में जो प्योरिटी देखते हैं, बस उसी के चलते आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, और इसी कारण से आगे चलकर आपके पर्सन अपना ईगो भी छोड़ सकते हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन में ईगो है, वह ईगो वह तोड़ना नहीं चाहते। लेकिन द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। तो एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है कि आप में जो क्वालिटीज़ है, उन क्वालिटीज़ को देखते हुए आपके पर्सन अपना ईगो तोड़ेंगे। टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आप में जो सच्चाई और अच्छाई है, उसके लिए आपके पर्सन एक कदम पीछे लेंगे और आपकी तरफ एक कदम आगे बढ़ाएंगे। आपके पर्सन अपने ईगो को छोड़कर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप में जो गुण हैं वो कहीं और उन्हें शायद ना मिले। तो हमारा सवाल था, क्या आपके पर्सन आपको भूल चुके हैं? तो आंसर है नहीं, आपके पर्सन आपको भूले ही नहीं। आपके पर्सन तो आप में क्वालिटीज़ देख रहे हैं, आपसे खुद से ज़्यादा आप में अच्छाई देख रहे हैं, और उन्हें यह भी पता चल रहा है कि आपका और उनका पिछले जन्मों का रिलेशन है, तो यह टूटने वाला नहीं है। तो उन्हें यह भी पता चल चुका है कि उन्हें उनका ईगो ही छोड़ना होगा। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक कार्ड क्लियर मैसेज। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे में परिपूर्ण हैं, दोनों ही ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी ग्रोथ हो चुकी है, आपने खुद के ऊपर काम कर लिया है। अब आपके पर्सन भी खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, अपना ईगो छोड़कर आपकी तरफ आ रहे हैं। तो दोनों को अपने लाइफ पर्पस से जुड़ना है। आपके आसपास जो नेगेटिविटी है, जो थोड़े विचार मिल नहीं रहे हैं, नेगेटिविटी में जा रहे हैं, तो उन सब को छोड़कर आपको एक होना है। द लवर्स का कार्ड आपको पिछले जन्म के कुछ कर्म, और 88 नंबर आया है, तो वह कर्म को दिखा रहा है। तो आपको अपने कर्म से जुड़ना है। आप कुछ पर्पस से यहाँ पर मिले हुए हैं, तो उस पर्पस के ऊपर आपको काम करना है, ऐसा यूनिवर्स आपको बता रहे हैं। थैंक यू। अगर यह रीडिंग आपसे जुड़ती है, कनेक्ट होती है, आपके मन को छूती है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिए। अगर कुछ पॉइंट नहीं भी जुड़ते हैं, तभी भी क्लेम ज़रूर कीजिए, ताकि आप दोनों की एनर्जी ऐसे ही जुड़ी रहे, ऐसे ही पर्सन आप अट्रैक्ट करें। इसीलिए क्लेम ज़रूर कीजिए। लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहें। अगर कोई आपको लगता है कि किसी टॉपिक पर आपको रीडिंग चाहिए, तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। मैं क्लियरिटी देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।